नमस्कार। उत्तर प्रदेश हर वक्त चर्चा में रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब योगी सरकार पर या योगी आदित्यनाथ पर कोई ना कोई राजनीतिक हमला ना हो। कभी कहा जाता है यूपी में जंगल राज है, कभी एनकाउंटर राज, कभी संविधान खतरे में होने की बात, और कभी धर्म के नाम पर पूरे राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी को सिर्फ आरोपों से समझा जाना चाहिए या उन लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए जो सालों से इस राज्य को जमीन पर जाकर देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश को किसी एक चुनाव या किसी एक सरकार के चश्मे से नहीं देख रही। 2007 में मैं यूपी गई थी, फिर 2012 में, उसके बाद 17 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी। 4 अलग अलग चुनाव, अलग अलग सरकारें, और इन सब के बीच मैंने लोगों का डर, उनका भरोसा और उनकी हिम्मत सब बदलते हुए देखा है। आज इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अपने ही राज्य को हर बार, हर मौके पर बेवजह बदनाम किया जाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं आपको एक बिल्कुल निजी अनुभव आज बताती हूं, साझा करती हूं। मैं मैनपुरी का चुनाव कवर करने के लिए गई थी। तब सत्ता मुलायम सिंह यादव की थी। मैनपुरी पहुंची तो सबसे पहले यही समझ आया कि भाई यहां पर पत्रकार होना ना कोई प्राथमिकता नहीं है। ना तो कोई ढंग का होटल, ना रहने की कोई ठीक ठाक व्यवस्था। पोलिंग के दिन हाल और भी अजीब था। इंटरनेट बंद, सिग्नल गायब, लाइव रिपोर्टिंग का तो खैर सवाल ही नहीं था। और जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो जवाब मिला ये यहां आम बात है, इसी से तो वोटों की हेरा फेरी होती है। और फिर वो वाक्य जो आज भी कानों में गूंजता है, मैनपुरी किसका इलाका है, पता है ना। अब इसके बाद और एक बात कही गई, भैया अंधेरा होने से पहले ना आप लोग यहां से निकल जाइए वरना खतरा हो सकता है। तो मेरे साथ कुछ और साथी पत्रकार थे, कोई सवाल नहीं किया। सब समझ गए थे कि भाई बात अब सिर्फ कवरेज की नहीं रही, सुरक्षा की भी है। वहीं पर तय हुआ कि कोई अकेला नहीं जाएगा, सबकी गाड़ियां एक साथ चलेंगी सीधे हाईवे तक साथ साथ, और वही हमने किया भी। काफिले में निकले एक दूसरे की गाड़ियों पर नजर रखते हुए। जब तक हाईवे नहीं आ गया ना, तब तक ये डर असामान्य नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे चुनाव नहीं किसी की जागीर में हमने कदम रख लिया हो। तो ये बात मैं इसलिए आज याद दिला रही हूं क्योंकि यही वो उत्तर प्रदेश था जिसे आज कुछ लोग भूलकर फिर से उसी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। और अब यहीं से बात सीधे 2017 पर आती है। 2017 सिर्फ सत्ता बदलने का साल नहीं था। 2017 वो मोड़ था जहां पहली बार साफ संदेश गया कि राज्य किसी की जागीर नहीं है। 2017 के बाद जो फर्क मैंने देखा वो पोस्टर में नहीं था, वो सड़क पर था, थाने में था, पोलिंग बूथ पर था। और अब जरा रिकॉर्ड भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि डेटा पर बात होती है ना। तो 2017 से पहले 2012 में उत्तर प्रदेश में 227 सांप्रदायिक दंगे हुए। 2013 में 247, फिर 14 में 242, 15 में 219 और 2016 में भी 100 से ज्यादा। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा जिसमें 62 मौतें, हजारों लोग विस्थापित, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि तत्कालीन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। अब मैंने उस दौर में रिपोर्टिंग की है जब शाम ढलते ही महिलाओं का घर से निकलना भैया मुश्किल हो जाता था। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब सुनसान, सड़कें भी, हर जगह एक अनकहा सा डर था। कानून था लेकिन अपराधियों के मन में नहीं था, ये तो साफ था। अब 2017 के बाद का यूपी देखिए, वही सड़कें हैं, वही बाजार है, वही कस्बे हैं, लेकिन माहौल बदला हुआ है। महिलाएं देर तक बाहर दिखती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़कियां खुद कहती हैं कि अब हमारे घर वाले पहले जैसे नहीं रोकते। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है। किसी भी समाज में महिला की चाल सबसे पहला संकेत देती है कि कानून किस तरफ खड़ा है। अब फिर से एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2017 के बाद यूपी में 8000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। 2022 कुख्यात अपराधी मारे गए, 80,000 से ज्यादा अपराधी जेल भेजे गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए की माफिया संपत्ति जब्त हुई। 10,000 से ज्यादा अपराधियों ने सरेंडर किया। एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बताते हैं कि डकैती में करीब 70% की गिरावट आई है। लूट में 69%, हत्या में 29%, बलात्कार में 52% और अपहरण में 41% की कमी आई है।
तो ये किसी एक साल का असर नहीं है, ये एक ट्रेंड है। और ट्रेंड तभी बनता है जब अपराधी को साफ संकेत मिल जाए कि अब राज्य ढीला ढाला नहीं है। सबसे बड़ा फैक्ट चेक दंगों को लेकर है। 2017 के बाद से ना उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राज्य स्तरीय सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। हर जगह होती है, लेकिन जब यूपी में छोटी चिंगारी भी आग अब नहीं बनती है। अब जरा यूपी की बदली हुई पहचान पर भी बात कर लेते हैं। 2017 से पहले यूपी की जीएसडीपी करीब 12 लाख करोड़ रुपए थी। आज ये लगभग 24 लाख करोड़ के आसपास है, यानी लगभग दोगुनी। 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा नई सड़कें बनी हैं, 10 बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, 21 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 16 इसी दौर में बने हैं। ओडीओपी जैसी स्कीम से हर जिला किसी न किसी उत्पाद से जुड़ गया है। करीब 50 लाख नए एमएसएमई उद्यमी सामने आए हैं, यानी यूपी आज देश की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जरा शंकराचार्य जी के बयानों पर भी बात करना जरूरी है। कभी गाय की बात होती है, कभी एनकाउंटर, कभी कहा जाता है संविधान खत्म हो गया। अब बोलने का अधिकार तो भैया सबको है, लेकिन सवाल यह है कि जब आप शासन और कानून पर बोलते हैं तो क्या जमीन की हकीकत और आंकड़ों को भी देखते हैं? अगर यूपी में जंगल राज होता तो दंगे क्यों नहीं हो रहे, और संविधान खत्म हो गया होता तो हर कार्यवाही पर अदालतें सवाल क्यों पूछ रही होती? अगर महिलाएं असुरक्षित होती तो जमीन पर उनका आत्मविश्वास क्यों दिखता? धर्म की बात अपनी जगह है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना और यूपी की बदली हुई सच्चाई को नकार देना, यह सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यूपी पर सवाल ना हो, सवाल होने चाहिए, लेकिन सच के साथ। और मैं यूपी को क्योंकि देखकर आई हूं, आपको मैंने बताया भी, 2007 से लेकर 22 तक लोगों से बात करके आई हूं, और इसलिए आज ये बात आपसे कह रही हूं। बहस जरूरी है, लेकिन झूठे नैरेटिव बिल्कुल नहीं।